नमस्कार, आप देख रहे हैं वोटर वॉर और मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आरा की रैली में तेजस्वी यादव ने खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई तेजस्वी के नाम पर महागठबंधन में एकमत है या फिर राहुल की चुप्पी के कारण तेजस्वी यात्रा के आखिरी दिन बेसब्र हो गए। बिहार की राजनीति अक्सर लालू को लेकर जंगल राज का लेवल चस्पा कर दिया जाता है। तेजस्वी पर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं और यही कारण है कि बिहार की सत्ता से पिछले कई वर्षों से राजद दूर है, लेकिन तेजस्वी खुद को ओरिजिनल सीएम कहने से नहीं चूक रहे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, बिहार की जनता को ओरिजिनल सीएम चाहिए, कौन है ओरिजिनल? देखिए, ओरिजिनल जो विकास की राजनीति करे वही ओरिजिनल सीएम होगा। और अगर तेजस्वी को लगता है कि उन्होंने विकास की राजनीति की है तो ये तो जनता को तय करने देना चाहिए। तेजस्वी को बोलना क्यों पड़ रहा है? तेजस्वी ये कह के साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार डुप्लीकेट सीएम है। तेजस्वी ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने उनकी योजनाओं का, उनके विकास की जो नीतियां थी उसको लेके नीतीश कुमार ने नकल किया है। एक बात थोड़ा सा समझ में नहीं आती है कि तेजस्वी की जितनी उम्र है, 35 साल के हैं तेजस्वी जी, और इतनी ही नीतीश कुमार की जो राजनीतिक जो कहा जाए औरा कहा जाए, जो काम इन्होंने किया है, लगभग 30 साल तक, 3 दशकों तक इन्होंने बिहार की जनता के लिए, देश की जनता के लिए काम किया है। तो सोचिए, जितनी उनकी उम्र है उतना नीतीश कुमार का अनुभव है। अब रही बात कि ये अपने आप को ओरिजिनल कह रहे हैं, तो जब तेजस्वी नीतीश कुमार के साथ जब सरकार में थे तो उसमें क्या एक डुप्लीकेट मुख्यमंत्री के साथ गए थे? ये सवाल भी जनता पूछ रही है। उन्हें तो पता था, जैसा वो अभी कह रहे हैं कि डुप्लीकेट है नीतीश कुमार, तो उन्हें पता, फिर क्यों गए थे आप? या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई नीति हो या ना हो, विकास का कोई रोड मैप हो या ना हो, सिर्फ नारों से या जो राजनीतिक विरासत लालू दिए हैं उसके ऊपर सवार होकर राजनीति करके अपने आप को ओरिजिनल सीएम कहना चाह रहे हैं? आखिर तेजस्वी पूरे समय में जब वो डिप्टी सीएम थे उन्होंने क्या किया? अगर उनको लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे कि बिहार की जनता उनकी वाहवाही लूट रही है, वाहवाही कर रही है, तो नवंबर में चुनाव होने हैं, वो तय कर देगी कि ओरिजिनल सीएम कौन है। दूसरी बात एक और है कि तेजस्वी ये बात शायद इसलिए कह रहे हैं कि एक तो सीएम को लेके ही महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है, कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है। आज यात्रा का आखिरी दिन था, तेजस्वी यादव इतने डरे, इतने घबराए हुए थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर इतने ज़्यादा खौफ में थे कि मंच पर राहुल गांधी हैं, मंच पर अखिलेश यादव हैं और तेजस्वी यादव बेसब्र होकर कह रहे हैं कि गठबंधन का, महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा मैं ही हूँ। जबकि इसके पहले राहुल गांधी साफ तौर पे गोलमोल जवाब देके इनकार कर दिए थे कि भाई तुमको मैं नहीं बना सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ जो जंगल राज का एक जो चेहरा चिपका हुआ है वो पूरे के पूरे महागठबंधन को, महागठबंधन की राजनीति को लेकर डूब जाएगा जी। कांग्रेस को पता है कि उसका बिहार में कितना बुरा हाल है और वो शायद राहुल गांधी को अब थोड़ी सी गलतफहमी भी हो रही है कि इतने दिन हमने यात्रा किया तो शायद कुछ फ़ायदा हमें मिले, और इसीलिए वे अब ये चाह रहे हैं कि साइड करो तेजस्वी को और आगे बढ़ो, क्योंकि हो सकता है मेरी सीटें 19 से बढ़ जाएं। हालांकि अब 19 भी नहीं है, तो 17 हो गई हैं। तो ओवरऑल यही है कि ओरिजिनल सीएम बिहार की जनता, बिल्कुल आपने सही कहा था कि ओरिजिनल सीएम ही चाहिए बिहार की जनता को, लेकिन ओरिजिनल सीएम विकास की जो राजनीति करे, जो योजनाओं की राजनीति करे, न कि जो जंगल राज की राजनीति करे, जिसका शासन एक समय गुंडागर्दी, माफियाओं
और जंगल राज से पटा पड़ा हो, अपराध से पूरा का पूरा भरा पड़ा हो, वैसे लोगों को बिहार कभी भी ओरिजिनल सीएम नहीं मानेगा। सर, लालू यादव का इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा हुई, इसमें क्या हासिल हुआ गठबंधन को और उससे लालू यादव कितने खुश नजर आ रहे हैं? देखिए, लालू यादव राजनीति के बहुत बड़े महारथी हैं जी। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को भी उन्होंने अपने बेटे के चलते नहीं पनपने दिया। तो अभी उनकी आंखों की किरकिरी है राहुल गांधी, और उनको ये लगता है साफ साफ पूरी यात्रा के समय, पूरी यात्रा के दौरान जितने दिन यात्रा चली, उसमें राहुल गांधी को लेकर लालू को साफ पता चला कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है हमारे तेजस्वी यादव को पीछे धकेल रहे हैं, और उनकी तो ज़मीन ऑलरेडी नहीं है यहाँ बिहार में, कहीं राजद को लेके वो डूब ना जाए। और इसीलिए मेरा अपना मानना है कि ये जो तेजस्वी यादव यात्रा के आखिरी दिन जो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, और 7-8 दिन पहले जो राहुल गांधी चुप्पी साधे रहे, और इस चीज़ को लालू यादव ने बड़ी बारीकी से इसका एनालिसिस किया होगा। और मेरा अपना मानना है कि लालू के इशारे पर ही या लालू के गाइडेंस में ही तेजस्वी यादव ने खुद के मुख्यमंत्री होने का अनाउंसमेंट कर दिया, गठबंधन के चेहरा होने का, मुख्यमंत्री चेहरा होने का अनाउंसमेंट कर दिया। हालांकि राहुल गांधी ने इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, खामोश रहे, इधर उधर झांकते नजर आए कि अरे ये क्या बोल गया, क्योंकि राहुल गांधी से और अखिलेश यादव सबसे सलाह मशविरा करके तो इन्होंने बोला नहीं होगा, और अगर ऐसा होता तो आखिरी दिन बोलने की जरूरत नहीं थी, राहुल गांधी पहले ही बोल चुके होते। तो ये सब कुछ जो हो रहा है लालू यादव के इशारे पे ही हो रहा है। और आगे आने वाले समय में देखिए, एक तरह से देखा जाए तो आज इस अनाउंसमेंट के बाद तेजस्वी यादव ने जो अनाउंसमेंट की, तो उनको पता है कि बिहार में उनका बहुत बड़ा जनाधार रहा है। ये बात और है कि नवंबर चुनाव में रिजल्ट क्या है वो तो देखने वाली बात होगी, जनता किसको वोट देगी, किसको बड़ी पार्टी बनाएगी, किसको बहुमत देगी, किसी सरकार बनेगी, वो बात की बात है। लेकिन अगर ऐसे भी हम एनालिसिस करें तो 75 सीटें दी थी जनता ने, घट के 6 सीटें 69 हो गई हैं आज के डेट में। लेकिन जनता की नज़र में कहीं ना कहीं ये है कि जो राजनीति ये कर रहे हैं, उस राजनीति के थ्रू जो नारों की राजनीति हो रही है, जो अपराध की को लेके वो छुपा रहे हैं, कोई उनके पास रोड मैप नहीं है, तो ये सब होते हुए भी लालू यादव ने साफ साफ हो किया कि भाई अपने आप को प्रोजेक्ट करो, युवा मुख्यमंत्री बनोगे, युवा चेहरे हो। लेकिन युवा चेहरे होने से कुछ नहीं होता है। लेकिन राहुल गांधी कब नहीं चाहेंगे कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। तो इसीलिए राहुल गांधी को साइडलाइन करने के लिए कि उसकी इतनी परवाह नहीं करनी है और तुम बोलो, अपने आप को मुख्यमंत्री चेहरा के तौर पे प्रोजेक्ट करो, और इसीलिए तेजस्वी यादव ने कर दिया। तो ओवरऑल इसके पीछे अब लालू यादव आ गए हैं, और देखिएगा आने वाले समय में लालू यादव के इशारे पर ही सब कुछ होगा, और महागठबंधन के अंदर खींचतान बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ेगी, खींचतान बहुत तेज होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज ये साफ साफ दिख भी रहा था मंच पर। सब वोटर अधिकार यात्रा की बात करें तो ये लगभग समाप्त हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि कुछ हासिल कर पाए हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, बिहार की जनता के दिल में उतर पाए हैं, या ये वोटर अधिकार यात्रा पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया? देखिए, पूरी तरफ से फ्लॉप ही कहिए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बिहारियों का अपमान करने वाले लोगों को, चाहे वो रेवंत रेड्डी हो तेलंगाना का सीएम, स्टालिन हो तमिलनाडु का सीएम, तो इन लोगों को जिस तरह से, करीमोजी को भी इन्होंने मंच दिया, प्रियंका गांधी चन्नी के बिहारी अपमान पे काफ़ी तालियां बजाते एक समय दिखी थी। इन सभी लोगों को, मतलब कि बिहारियों को जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने अपमान किया, उन सारे राजनेताओं को, नेताओं को इन्होंने अपने मंच पर बैठाया। और पूरे बिहार में इसके पहले स्थिति क्या थी वो छोड़िए, उसको हम छोड़ देते हैं। अभी पूरे बिहार में बिहारियों के बीच में ये मैसेज गया है कि आपने उन नेताओं को ला के अपने मंच पे बैठाया, मंच शेयर किया, साझा किया, जिन्होंने बिहारियों का अपमान किया, जिन्होंने बिहारियों को गालियां दी, जिन्होंने बिहारियों को मच्छर कहा, डेंगू से तुलना की। और इसीलिए ये पूरा का पूरा उस दिन के बाद से मामला थोड़ा सा और ज़्यादा उल्टा पड़ गया है। दूसरी बात कि जिस तरह से इन्होंने सदाकत आश्रम से जो पत्थर बरसाए गए
बंदूकें दिखाई गई, तो ये पूरी की पूरी चीज़ें जो बताने के लिए काफ़ी हैं कि अभी भी तेजस्वी के अंदर से ये सारी चीज़ें, राहुल के अंदर से ये सारी चीज़ें गई नहीं हैं। और दूसरी बात एक चीज़ और देखिए, आप अखिलेश यादव को ला रहे हैं, एक हारा हुआ मुख्यमंत्री, 2017 में हारे, 2022 में दोबारा हारे। राहुल गांधी केंद्र की सत्ता से पहले ही 11 साल से धकेले जा चुके हैं बाहर। इनके जो 3 राज्यों में सरकार, उसमें कर्नाटक में डिप्टी सीएम जो हैं DK शिव कुमार, वो अलग ही राग अलाप रहे हैं कि मुझे सीएम बनाया जाए। पश्चिम बंगाल के चुनाव को ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि रणनीति बना दें और इस तरह से जो बोल रहे हैं कि पूरे भारत में ये नारा चलेगा और आगे भी हम इस तरह की यात्राएं करते रहेंगे। राहुल गांधी नारों की राजनीति तो करते हैं, बट पूरी यात्रा के दौरान इन लोगों ने कभी नहीं बताया कि आखिर वोट चोरी हुई कैसे। बिहार की जनता ने आज की डेट में राहुल को, तेजस्वी को नारों का राजा समझ रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इनके पास अगर रोड मैप होता, अगर ये बताते कि हम शिक्षा कैसे देंगे, ये बताते अगर हिंदू मुस्लिमों के बीच में हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे और सब हमारे लिए समान नागरिक हैं, सबके लिए हम समान तरह की योजनाएं लाएंगे, या इनका क्या रोड मैप होगा, क्या एजेंडा होगा, तो वो बिहार की तरक्की लिखता, बिहार के युवकों के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा की बात होती। लेकिन कभी भी तेजस्वी यादव भी जब डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था जी, लेकिन वो वादा टाइम फिक्स हो गया। तो बिहार के युवकों के दिमाग में ये चीज़ है कि इन्होंने ही वादा किया था और झांसा देके वो फिर से वोट चोरी और इस तरह की बातें करने लगे हैं। तो ये तय मानिए, ये यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप है। और इसलिए भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिहारियों को ये चीज़ें आज के डेट में जो 20 साल से जो विकास का एक जो स्वाद चखे हैं, जिस तरह से पटना डेवलप हुआ है, पूरा बिहार डेवलप हुआ है, जिस तरह से अपराध का खात्मा हो चुका है, इक्के दुक्की घटनाएं हर जगह होती हैं। लेकिन बिहार के लोग, अगर पटना के लोग बिहार में अन्य जगहों पे महिला शिशुओं की जिस तरह से नियुक्ति हुई है और जिस तरह से शाम को रात को घर पहुंच रही हैं गांव दूर दराज के इलाके से भी जी, और जिस तरह से पटना में 12 बजे रात में लोग घूम रहे हैं, मरीन ड्राइव पे लोग सैर कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार अब पूरी तरह से अपराध मुक्त हो चुका है। वो बिहार जो लालू के समय में जंगल राज का एक पर्याय बन चुका था, तो अब बिहार फिर से जंगल राज पार्ट 2 की तरफ नहीं बढ़ना चाहती। उनको पता है कि राहुल गांधी बिहार में आकर कुछ नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर उसके उल्टे अगर हम एनडीए सरकार को देखें तो नरेंद्र मोदी को वे सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे जो योजनाओं का जो उन्होंने स्वाद चखा है, नीतीश का जो विकास देखा है, और एनडीए का जो एक जातीय समीकरण है, इनके एमवाई समीकरण की तरह नहीं। मुस्लिम या तो ये जातीयता और संप्रदायवाद की राजनीति एनडीए को उसमें नहीं दिख रहा है। वो कहते हैं कि हमारा मुस्लिम क्या है, हमारा एमवाई क्या है, हमारा एम महिला है, हमारा वाई युवा है। वो कहते हैं कि सिर्फ शिक्षा, रोजगार, इन सबों की बात करो तभी एक बिहार विकसित बिहार बनेगा। और इस तौर पे देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो ये राजनीतिक विरासत संभालने वाले जो लोग हैं, चाहे वो स्टालिन को देख लें आप, चाहे वो आप अखिलेश यादव को देख लें, चाहे राहुल गांधी को देख लें, चाहे तेजस्वी यादव को देख लें, ये सब के सब परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। ये साफ साफ बिहार की जनता समझ रही है। उसके उल्टे देख लीजिए नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी के भाई वगैरह भी सब लोग हैं परिवार में, लेकिन किसी को उन्होंने आज तक 15 साल सीएम रहे, 11वां साल सेंटर में भी इनका चल रहा है, तो कुल मिलाकर 25-26 साल के इतिहास में कोई किसी भी अपने परिवार के लोगों को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कि ये मैसेज जाए कि सरकार में रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने कुछ किया या मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने कुछ किया। दूसरी बात, 3 दशक तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी नीतीश जी अपने बेटे को आज तक राजनीति में लेकर नहीं आए। लेकिन देखिए, लालू यादव की बहन मीसा भारती, भाई तेज प्रताप, मतलब पूरा परिवार, मतलब एक समय तो ये था कि जो इनके जीजा हैं शैलेश, वो भी मीटिंग वगैरह में उनके कई सारे फोटो वायरल हो रहे थे। अखिलेश यादव के पूरे परिवार को आप देख ही रही हैं, चाहे वो राम गोपाल यादव को देखिए, धर्मेंद्र यादव को देखिए, डिम्पल यादव को देखिए, पूरा का परिवार, पूरा कुनबा ही राजनीतिक फायदा उठा रहा है। वैसे ही राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी की मां ने उनको सांसद बना दिया, महामंत्री बना दिया, उपाध्यक्ष बना दिया, अध्यक्ष भी बना दिया पार्टी का। लेकिन आगे तो आपको अपनी नीतियों से लेके आगे बढ़ना होगा ना। नारों से वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी करके आप बिहार की जनता को आप कौन सा रोड मैप दे पाएंगे?
तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए काफ़ी है कि यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है और जल्द ही नवंबर में आने वाले चुनाव में बिहार की जनता फैसला करेगी कि हमारे बिहार का सीएम कौन होगा। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो नतीजा साफ है, तेजस्वी यादव का ओरिजिनल सीएम वाला नारा बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश है। नौकरी, विकास और सुशासन का कोई ठोस प्लान नहीं, सिर्फ विरासत की कुर्सी और चुनावी जुमले। सच ये है कि बिहार की जनता अब न डुप्लीकेट चाहती है, न विरासत का बोझ। बिहार बदल चुका है और यहाँ सिर्फ वही टिकेगा जो काम करेगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।